तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित विषय के पाठ 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो पहले हम आज पाठ 1 का पूरा परिचय जानेंगे, इंट्रोडक्शन, कि वास्तविक संख्या है क्या, संख्या कितने प्रकार की होती है, और बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्या आता है? वास्तविक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या होती क्या है? दोस्तों, वास्तविक संख्या वह संख्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है। तो दोस्तों, इनको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या होती है कितने प्रकार की होती है। चलिए जानते हैं। सबसे पहली होती है प्राकृत संख्या, दूसरी है पूर्ण संख्या, तीसरी है पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब इनकी हम डेफिनेशन यानी परिभाषाएं बारी बारी से जानते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो चलिए, सबसे पहले आता है दोस्तों प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वह संख्या कहलाती है जिसे हम 1 से गिनना स्टार्ट करें, यानी 1 से गिनना शुरू करें और अनंत तक जाती है। यानी आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन संख्याएं खत्म नहीं होंगी, उसे हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे कि सिंपल भाषा में समझा जाए तो जैसे गिनती के जो होते हैं काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या कहलाते हैं? प्राकृत संख्या। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वह संख्या जिसे 1 से शुरू करके अनंत तक, यानी अनंत तक गिनते हैं, वह क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या, जिसे हम अंग्रेजी इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। वह क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। जैसे कि गिनती वाली, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5, इसी प्रकार अनंत तक। यानी जो हम गिनती यानी प्राकृत रूप से हम 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं, वो सब क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। अब दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। दोस्तों, पूर्ण संख्या वह संख्या कहलाती है जिसे हम 0 से गिनना शुरू करते हैं और अनंत तक जाती है। देखिए यहां पास प्राकृत में क्या था कि हम 1 से गिनना स्टार्ट किए थे, अब पूर्ण में हम क्या किए? 0 भी ऐड कर दिए, क्योंकि 0 भी एक संख्या है। लेकिन जैसे प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं लेकिन पूरी संख्या तो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि 0 भी एक संख्या है। तो वही चीज पूर्ण संख्या में होती है कि वह संख्या जिसे हम 0 से शुरू करके अनंत तक, यानी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन संख्या खत्म नहीं होगी, अनंत तक की संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे कि 0 1 2 3 4 5, इसी प्रकार अनंत तक चली जाएगी। ठीक। अब क्या तीसरा क्या है? पूर्णांक, यानी इंटीजर्स। तीसरी संख्या होती है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, यानी उसमें जीरो और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं लिखी होती हैं, वो क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या।
जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकें। तो क्या होगी? वह संख्या जिसमें धनात्मक यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स, धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक यानी इंटीजर्स। जैसे कि ये मान लीजिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसी प्रकार, यानी जिसमें हम ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य यानी तीनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, वह क्या कहलाती है? हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ठीक, तो ये 3 प्रकार की संख्याएं हो गई। अब चौथी संख्या क्या हुई कि सम संख्या क्या है? सम संख्या क्या है? तो सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी 2 से कोई भी संख्या में यदि 2 से भाग करें हम तो पूरा कट जाए, वो क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाता है, वह क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। संख्या कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल समझिए सम संख्या कैसे, जैसे मान लीजिए कि 10 है। ठीक, अब ये देखो, ये 2 से इसको हम भाग करेंगे तो 2 से पूरी तरह कट जाएगी, जैसे कि 2 पंचे 10, तो क्या है? ये हमारी सम संख्या कहलाएगी। जैसे क्या है? 8 है, 8 के यदि हम 2 से भाग करेंगे तो ये भी कट जाएगी, 2 चौको 8, ये भी हमारी सम संख्या कहलाएगी। लेकिन यदि हम 5 में हम 2 का भाग करें तो क्या 5 कटेगा? यानी 2 के पहाड़े में क्या 5 आता है? नहीं आता, यानी ये हमारी क्या है? सम संख्या नहीं है, ये क्या है? विषम संख्या है। तो चलिए हम विषम संख्या की भी परिभाषा जान लेते हैं। इसको मिटा दें। बहुत गर्मी है यार। क्या है 5वां? विषम संख्या। हमने तो सम संख्या के बारे में जान लिया, अब क्या है? विषम संख्या कि विषम संख्या क्या है। तो जैसे ठीक सम संख्या का उल्टा, सम संख्या क्या कहलाती थी? वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, क्या कहलाती? सम संख्या। अब विषम संख्या ठीक सम संख्या का उल्टा, जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, वही क्या कहलाती है? विषम संख्या। तो इसकी परिभाषा क्या है? वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो या फिर नहीं होती, वह क्या कहलाती है? विषम संख्या। जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, ये और ऐसे भी आगे भी हैं। ठीक, तो क्या ना तो 1 2 से विभाजित होगा, ना 3 होगा, ना 5 होगा, यानी इनका ये 2 से पूरी तरह कटते नहीं है, यानी ये विषम संख्या है। ठीक, अब अगला क्या है? छठा नंबर कि भाज्य संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? याद रखिएगा, ये सभी वास्तविक संख्या के प्रकार हैं, इतनी प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो भाज्य संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है
वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। यदि उस संख्या का यदि गुणनखंड किया जाए तो उसका गुणनखंड दो से अधिक बार आए, वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, या फिर वह संख्या जिस जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए, यह भी कह सकते हैं। दो से अधिक संख्या से, दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाता है, वह क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। जैसे कि मान लो 4 है, तो 4 क्या होगा? 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा और 4 से भी विभाजित हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? 4 एक भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे क्या है? 8 है, 8 1 से विभाजित हो जाएगा, 8 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 8 4 से भी विभाजित हो जाएगा और 8 8 से भी विभाजित हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक। अब यदि जैसे मान लो 5, तो 5 1 से विभाजित हो जाएगा और ये फिर 5 से ही विभाजित होगा, बाकी इसको कोई दूसरी संख्या नहीं काट सकती, तो ये भाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। भाज्य संख्या वही संख्या केवल कहलाएगी जिसके दो से अधिक संख्याओं से वो विभाजित हो जाए, यानी जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। ठीक। अब अगला क्या है? 7वां। अब भाज्य संख्या तो हमने जान लिया, अब इसका अभाज्य संख्या क्या होता है वो जानते हैं। तो क्या है अभाज्य संख्या? तो ठीक इसका उल्टा, जैसे भाज्य वह संख्या जिसके दो से अधिक संख्याओं से जो विभाजित हो जाता है वह भाज्य संख्या कहलाता है, और अभाज्य संख्या क्या कहलाता है? वह संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होता, वो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। यानी जिसके केवल दो संख्या होती विभाजित, दो गुणनखंड होते हैं, वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। संख्या से विभाजित यानी भागा पूरा पूरा नहीं जाता, नहीं होती, वह क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। वह क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे कि 5 हुआ, 5 क्या होता है? एक या फिर 5 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से नहीं कटता, 5 यानी स्वयं। जैसे कि 3 हो गया, 3 एक या 3 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से नहीं कटता। जैसे कि 7 हो गया, 7 भी एक या फिर 7 के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्या से नहीं कट सकती। जैसे कि 21 हो गया, तो 21 भी एक या फिर 21 के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्या कोई नहीं काट सकती। जैसे कि 11 हो गया, 11 भी एक या 11 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं काट सकती। तो ये सब क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती है। अब आती है बारी परिमेय संख्या। हमारी परिभाषा वास्तविक संख्या क्या थी? कि वह परिमेय और अपरिमेय संख्याएं के समूह को ही हम क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हमने इतने संख्याएं जान ली, अब जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या कहलाती है। तो चलिए इसको मिटा दो।
क्या है? परिमेय संख्या। वह संख्या जिसे P बटे Q के रूप में हम लिख सके एवं P व Q एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, एक पूर्णांक हो एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q के जगह पर 0 ना हो, तो वह संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या है। ठीक, जैसे कि P बटे Q का मतलब क्या होता है? जिसे हम बटे के रूप में संख्या लिख सकें, जो भिन्न वाली संख्याएं होती हैं, बटे वाली संख्याएं होती है, वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या होती है। कैसे? जैसे मान लो कि 1/2 हुआ, 3/5, 6/7, 4/7, ये सब संख्याएं क्या कहलाएंगी? बटे के रूप में संख्याएं हैं, ये क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक, अब आप बोलोगे कि 2, 3, 5 ये कैसी संख्या कहलाएंगी? तो ये भी परिमेय संख्या कहलाएंगी, क्योंकि इनके नीचे हम बटे 1 लिख सकते हैं, इसलिए सब क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या ही कहलाएंगी, क्योंकि ये एक पूर्णांक संख्या भी है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, है तो एक संख्या, तो ये क्या है? पूर्णांक भी है, P बटे Q के रूप में लिखी भी है। अब Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, तो Q की जगह पर यानी कि 2/0 ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। समझ में आया? अब ठीक है, अब परिमेय संख्याओं के भी प्रकार होते हैं। परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है शांत परिमेय संख्या और एक होती है अशांत परिमेय संख्या। ठीक, अब शांत परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जिसका हम भाग करें तो पूरे पूरे कट जाए, तो क्या कहलाएगा? शांत परिमेय संख्या। और वह संख्या जिसका हम किसी भी संख्या भाग करें तो वह पूरा पूरा ना कटे और वही संख्या बार बार रिपीट हो, तो वो क्या कहलाती है? अशांत परिमेय संख्या। जैसे कि 100 है, एक है, मान लो 1/25, ये एक परिमेय संख्या हुई। ठीक, 1/25 ये हमारी क्या हुई? परिमेय संख्या हुई, यानी कि हम 1 में 25 का भाग करेंगे। ठीक है, सभी कोई जानते हो कि बड़ी संख्या 25 बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या, तो 25 का 1 में भाग तो नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे? एक दशमलव का हम यहां पर 0 बिठाएंगे। ठीक, और एक भाग न पहुंचे लब्धे शून्य का 0 ले लेंगे, 100 बन गया। अब 25 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़ेंगे 100 आ जाए, 25 चौको 100, 25 चौको 100, तो ये हमारी संख्या पूरी पूरी कट गई, तो ये हमारी संख्या क्या कहलाएगी? शांत परिमेय संख्या, क्योंकि दशमलव वाली संख्या पूरी तरह विभाजित हो गई, कोई शेष फल नहीं बचा, तो ये क्या कहलाएगी? शांत परिमेय संख्या कहलाएगी। और मान लो चलो कि 33 है, 33/2 है, यानी हम 2 का भागा 33 में कर रहे हैं, तो जैसे मान लो 2 1 कम 2 हुआ, 3 में 2 घटाए 1 आया, ये 3 उतार दिए, 2 छक्का 12 आया। ठीक है, ये 1 आया, फिर दशमलव का 0 लिए, 2 पंचे 10, नहीं दूसरी संख्या लेते हैं, ये तो कट जाएगी पूरी, मतलब वह संख्या जो पूरी तरह कटे ना। या फिर इसी संख्या मान लो 100 में हम 3 का भाग करते हैं, चलो 3 तिकाई 9, 10 में 9 घटाए 1 आया, ये 0, 3 तिकाई 9, ठीक, 10 में 9 घटाए 1 आया, फिर दशमलव का 0, 3 तिकाई 9, 10 में 9 घटाए 1 आया, फिर दशमलव का 0, 3 तिकाई 9, 10 में 9 घटाए 1 आया, यानी ये संख्या बार बार आ रही है पूरी
नहीं कट रही है, तो ये क्या कहलाएगी? अशांत परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, अच्छे समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए, अब हमने जान लिया परिमेय संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है। तो चलिए इसको मिटा दें। अपरिमेय संख्या, ठीक इसका उल्टा परिमेय संख्या क्या था कि वह संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सके एवं p व q एक पूर्णांक संख्या हो एवं q की जगह पर 0 ना हो, वह क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। अब अपरिमेय संख्या ठीक इसका उल्टा, वह संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, पूर्णांक तो रहेगी संख्या, क्योंकि माइनस में हो चाहे प्लस में हो, संख्या तो संख्या ही कहलाएगी, तो पूर्णांक तो रहेगी, लेकिन उसे हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते। वह क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में यानी बटे के रूप में नहीं लिख सकते वह क्या कहलाती है? वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। जैसे कि मान लो √2 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ, या फिर वह संख्या जो बार बार रिपीट ना हो और पूरा विभाजित भी ना हो, जैसे कि 0, 1, 0, जैसे पाई का मान, सीधी सी बात, पाई का मान, जैसे पाई का मान क्या होता है? 22/7। अब यदि हम 7 का भाग 22 में करते हैं तो क्या होगा? ये संख्या दोबारा रिपीट नहीं होगी और कटेगी भी नहीं। देख लेते हैं कैसे। जैसे क्या है? 22/7। ठीक, तो 7 × 21, 2 में 1 गए, 1 आया, 2 2 कट गए, दशमलव का 0 लो, 7 1 कम 7, 10 में 7 घटाए 3 आया, फिर दशमलव का 0, 30 आया, 7 चको 28, 30 में हम 28 घटाए 2 आया, फिर दशमलव का 0 लिए। ठीक, 7 × 21 ज्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, 20 में 14 घटाए 6 आया, फिर दशमलव का 0 लिए, 7 8 56, 7 नहीं है 63, 9 बार में ज्यादा होता है तो 8 बार पढ़ते हैं, 7 8 56, 60 में हम 56 घटाए 4 आया। अब यहां आपने देखी 3 के बाद देखिए 1 4 2 8, क्या वही संख्या रिपीट हो रही है? नहीं हो रही, यानी ये भी क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। यानी कि जो वह संख्या जो पूरी कटे भी ना दशमलव के बाद और रिपीट भी ना हो, वही संख्या तो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। या फिर रूट वाली संख्या क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। उम्मीद करता हूं कि जो मेरा पढ़ाया हुआ है आपको अच्छे समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो और ज्यादा शेयर करो। और ये इंट्रोडक्शन के बाद आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा प्रश्नावली 1.1 का। तब तक के लिए जय माता दी।